नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक नया और अद्भुत विस्तार दे दिया। जी हाँ, नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। सरहदों से लेके ऑपरेशन सिंदूर को हर घर के आंगन तक पहुंचाने की बात कर दी है नरेंद्र मोदी ने। देश के 150 करोड़ लोग इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भागीदारी करें, इसके लिए एक आह्वान कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और आह्वान भी ऐसा जो बहुत कठिन नहीं, बस एक बार मन बनाने की बात है और देश का हर नागरिक सीधे जुड़ जाएगा ऑपरेशन सिंदूर से। जी हाँ, ये केवल मसला सेना का नहीं रहा, ये राष्ट्र का विषय हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तोप, गोला बारूद, ड्रोन, मिसाइल, ब्रह्मोस का ही तक सीमित नहीं है। ये आपके हमारे घर के अंतः कक्षों तक आ गया ऑपरेशन सिंदूर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को ये नई व्याख्या दे देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब लोग अपने घर में एक सूची बनाएं और देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों में से कौन सी और कितनी चीजें ऐसी हैं जो विदेशों से आ रही हैं, और हम इस बात का संकल्प लें कि हम उन चीजों को जो विदेशी हैं अपने जीवन से बाहर करेंगे और उनके स्थान पर भारत की चीजें जो भारत में बन रही हैं, जो भारत में पैदा हो रही हैं, भारत में उत्पादित हो रही हैं, उनका ही इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी अभियान का यह एक बृहद और प्रभावी रूप कल रेखांकित किया है प्रधानमंत्री ने। अब सीधे उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है इस बात को, इसलिए मामला चीन की ओर का ही है इशारा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी, छोटी आंख वाले कहने का मतलब इशारा चाइना की तरफ। उन्होंने कहा होली हमारी, रंग खेलने की परंपरा हमारी, और पिचकारी और रंगों बाहर से आ रहा है, हेयर पिन बाहर से आ रहा है, टूथपिक बाहर से आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कितनी विदेशी चीजें घुसपैठ कर गई। बोले सब लोग एक सूची बनाएं और विदेशी चीजों के बहिष्कार को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक और सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपके घर में जो विदेशी सामान है उसको आप फेंक दें बाहर, ऐसा नहीं कह रहा। अभी उसको कंज्यूम कर लीजिए, लेकिन संकल्प ये लीजिए कि अब आगे से विदेशी सामान आपके घर के भीतर नहीं आए। अब आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री के इस आह्वान को देश ने अपने मन से आत्मसात कर लिया, हृदय में आत्मसात कर लिया, तो क्या तस्वीर बनेगी। बिना किसी सरकारी राजाज्ञा के, बिना टैरिफ बढ़ाए घटाए, डंडा चलाए, जैसा ट्रंप दुनिया भर में डंडा चलाते घूम रहे हैं, वो सब उपक्रम किए बिना देश में चीनी सामान के लिए नो एंट्री हो जाएगी। कोई किसी राजाज्ञा की जरूरत नहीं होगी, वाणिज्य मंत्रालय की किसी अधिसूचना की जरूरत नहीं होगी, ट्रंप जैसे टैरिफ गेम की भी जरूरत नहीं होगी, और चीन और उसका सामान जमीन पर आ जाएगा। भारत में चाइनीज सामान नहीं बिका अगर, तो फिर चाइना क्यों बनाएगा।
इतनी आबादी और कहाँ मिलेगी, इतना सामान और कहाँ खपेगा। खिलौने की बैटरी, पेंसिल, रबर, टूथपिक, हेयर पिन, गणेश लक्ष्मी दिवाली पर, पिचकारी, रंग, जूता, चप्पल, क्या नहीं आ रहा चाइना से। नेल कटर चाइना से, उस्तरा चाइना का, मांझा चाइना का, पतंग चाइना की। तो अगर मोदी का ये दांव चल गया और भारत में एक लहर उठ गई कि विदेशी सामान को हमको अब अमान्य करना है, बहिष्कार करना है, तो चाइना की पतंग कट जाएगी भारत में। जी हाँ, जो भी पतंग उड़ रही है ना, ये कट जाएगी, जमीन पर आ जाएगी, और वो भी बिना किसी हाय तौबा के। प्रधानमंत्री ने तो नाम ही नहीं लिया किसी देश का, लेकिन देश समझ गया कि वो उनका मंतव्य क्या है। कौन सा देश है जिसने भारत में टूथपिक से लेके और हेयर पिन तक सब भर दिया है? आप सोचिए, अगर इस देश में कि कुछ प्रतिशत आबादी ने भी पहले चरण में इस संकल्प को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो उसका ही असर ये होगा कि चीन से आने वाले सामान का वॉल्यूम एकदम से डिप कर जाएगा, कम हो जाएगा। और तुर्की के मामले में तो कुछ कदम उठाने पड़े सरकार को, उनकी कुछ कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल करने पड़े, लेकिन इसमें तो चाइना का तो बैंड बज जाएगा बिना कुछ किए। अगर बस करना इतना है कि हम और आप ये मन बना लेंगे जिस दिन, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अब विदेशी सामान को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, दैट्स ऑल, इतने में काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। और चाइना का उद्योग धंधा डगमगाया तो चाइना डगमगाया। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के पक्ष में बैटिंग कर रहे थे, चाइना, अजरबैजान और तुर्की। तुर्की का इलाज हो गया, अजरबैजान का इलाज हो गया, और चाइना के इलाज का भी बंदोबस्त हो गया। अब देखना इतना है कि ये जो दवा प्रधानमंत्री ने कल प्रेस्क्राइब की है चाइना के इलाज के लिए, ये दवा कितनी जल्दी हमारे व्यवहार में उतरती है, यानी कितनी जल्दी हम वो सूची बना लेते हैं कि इतने चाइना के इन सामान को हमें नो एंट्री कहना है अपने जीवन में। अभी जितना है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, पैसा खराब मत करिए, लेकिन आगे से चाइनीज सामान के लिए नो एंट्री कहिए। अगर भारत ने ये कर लिया तो ये विश्व के लिए एक बड़ी नजीर हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।